गिरी बाबा 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 गिरी खाई बहुत है गिरी साथियों को लगी बाबा गिरी खाई बहुत है गिरी साथियों को लगी बाबा गिरी देखी नहीं है दुनिया भर में गुंडागिरी और गांधीगिरी वक्त नया है बड़े जोश में निकल पड़ी है बाबा गिरी 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 ओ कटका धंधा है ये नाम बनाएगा फिर हल्दी बेटी करेंगे चौकी कमाएगा ओ कटका धंधा है ये नाम बनाएगा फिर हल्दी बेटी करेंगे चौकी कमाएगा बहन के लंगोटी बस खुदी हमारी और चल पड़ी बाबा गिरी 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 दे दूं सब कुछ मैं सबको क्या मेरे बाप का पर जाकर नौकरी दौलत तुम्हारा बाप का दे दूं सब कुछ मैं सबको क्या मेरे बाप का पर जाकर नौकरी दौलत तुम्हारा बाप का बदले में दक्षिण दूं तो क्या है बात बुरी बाबा गिरी 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 ये लाला तेरी बेगम तो आ गई मेरे कब्जे में। अरे ताश के पत्तों में तो 4 बेगम होती है, पर लाला तारा चंदी कितनी बेगम है ये तो मैं खुद भी भूल जाता होगा। और तुमने एक बेगम ले भी ली तो क्या? कसम से रन लेगी बिल्कुल बेकार इस्तेमाल है। अरे अच्छे पत्तों से तो कोई भी अच्छी बारी खेल ले। पर ये खेल ही ऐसा है राजा साहब, वरना गेम तो हमने भी बड़ी बड़ी बनती है। ये बात तो खूब कही लाला। वैसे तो इतने बड़े हैं राजा साहब, पर कहीं इनके कारनामों की थोड़ी सी भी हवा भाभी जी को लगने होती है ना, इनकी हवा पस्त हो जाती है। अरे यार कोई फायदा नहीं यार, एक सिगरेट तो लगा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई 3 नहीं मार दिया, 3-3 इक्के रखकर तो कोई भी बाजी जीत ले। मूड खराब हो गया। अरे भाई आदेश करो, मूड रैंकिंग कराते हैं। लाला ये लो। अरे बोतल खाली हो गई। कल्लू जी वाले, अब बोतल ला। अभी लाया। एक बाजी और जा लाला, पर इस बार लगा कर। अरे छोड़ो, और ये बताओ वो दलाल स्ट्रीट दीनदयाल ढूंढा कहाँ? और फोन पर क्या बता रहे थे? कौन सा धंधा करने वाले? बाबा बनने का धंधा? एक दूर की कौड़ी है,
भाई आजकल इतने बाबा हो गए मार्केट में, पर भक्तों की कमी किसी के पास नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो गोलगप्पे पकोड़े खिला के भक्तों की समस्या हल करने का दावा करते हैं। तो सिर्फ हरिद्वार में कम से कम 1 लाख धार्मिक ट्रस्ट है, जिनमें से कितनों को देश के साथ साथ विदेशों से भी चंदा मिलता है, और कितनों को तो हम लोग देते हैं चंदा हर साल। यानी कि धर्म का धंधा हर धंधे से बड़ा है, राजनीति से भी बड़ा। पहले धर्म में सिर्फ राजनीति चलती थी, पर अब राजनीति में भी सिर्फ धर्म ही रह गया है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम भी इसमें हाथ डालें। तुम राजा साहब, अब आप क्या चाहते हो? हम संन्यास ले लें और संन्यास के बाद लोगों को प्रवचन दें, और प्रवचन के बाद आरती की थाली उठाकर उसमें अठन्नी चवन्नी इकट्ठा करते हैं। धर्म का धंधा, अरे भैरव तो रंडवा है। पर आप अपनी चहेती बीवी को छोड़कर संन्यास लेंगे और मुझसे उम्मीद करना ही ना, मैं तो वैसे कई कस्टमर सवाल हवा खिसक गई। अरे तेरी तो हवा खिसक गई लाला। अरे घबरा मत, संन्यास लेना किसी को भी नहीं। घबराना काहे का? और कौन गलत सोचता है संन्यास की? वैसे बाबागिरी करने के धंधे का आइडिया है किसका? यार जिसकी दुकान चल रही है तो चल रही है, मैं मुझे लगा पता नहीं कौन सी दूर की कोड़ी लेकर आया। कुछ चोखा काम हो तो लाला ताराचंद की पत्नी हमेशा साथ। और ये अठन्नी चवन्नी की बाबागिरी भैया तुम्हें मुबारक हो। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है पेड़, ताही से पत्थर बने, ताही से शमशीर। वाह 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 वाह। लो आ गया हरामी 3,000 पत्ती। अबे नाटक बनकर सुधरे। जब तूने हमें बाबा का धंधा समझाया था तो हमें समझ में आ गया था, पर ये लाला तो हमें बेवकूफ बता रहा है। बोल रहा है कि ये अठन्नी चवन्नी की भीख कौन मांगेगा? तभी तो कबीर का वो दोहा का कि लोहा एक है, बस गढ़ने का फर्क है। उसी से चवन्नी बनती है और उसी से 10 रुपया। अच्छा, तो ये बाबागिरी का राग तूने रचा है। देख दीनदयाल, तू तो है दलाल, तुझे तो अपने कराए हुए हर काम में 10 टके की पत्ती चाहिए बस। हाँ ठीक है, तूने हमारे लिए कई बड़े बड़े काम कराए, कहीं इस भैरव के लिए सरकार से विधायक तोड़े, कहीं हमारे लिए चीनी और शराब के कारखाने के लाइसेंस दिलवाए, पर उसके बदले जो तयशुदा लगानी थी वो हमने तुझे हमेशा दी। और अब ये बाबागिरी, अबे ससुरे कुछ तो ढंग का सोचा होता, थोड़ा हमारे हिसाब का। आपके हिसाब का? क्यों राजा साहब, आप तो शुगर मिल के मालिक हैं, कितना कमाते हैं मिल से? अरे टर्नओवर तो 200 करोड़ का होता है, पर कमाई का कुछ पता नहीं साहब। अरे ये है ना हरामी, इनको चुनाव में चंदा भी हमसे चाहिए, और जब चाहे गंदे के रेट बढ़ाकर मुंह में रेट कर देते हैं। अरे करना पड़ता है, कुछ मजबूरियां होती है राजनीति में। अरे चुप हो जा, मुंह मत खुलवा मेरा, हमें भी पता है मजबूरी किसकी होती है। और भैरवनाथ, तुमने अपनी खेती वाली जमीन को रिहायशी फ्लैट बनवाने के लिए इतना रुपया पैसा खर्च किया, उसका क्या हुआ? कितना कमाया? अरे काहे की कमाई, रिसेशन घुसा हुआ है और कौन खरीद रहा है फ्लैट? और लाला ताराचंद, आपके शराब के कारखाने और चाइना से इंपोर्ट का कैसा चल रहा है? अब चल रहा है, धंधे में ऊंच नीच तो लगी रहती है। कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर धंधे में ऊंच नीच है, रिसेशन है, मजबूरी है, पर ये जो बाबा का धंधा है ना, इसमें कोई ऊंच नीच, रिसेशन या सीजन नहीं, सदाबहार एकदम। तो अब तुझे कोट पैंट उतरवाकर अब हमें आश्रम में बैठाएगा, लंगोट पहनवाकर। भाई अब तुझे अठन्नी चवन्नी की बाबागिरी करवाएगा हमसे। अठन्नी चवन्नी, एक योग करने वाले बाबा ने 6 सालों में 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली। एक गुजरात का बाबा मरा तो उसके बिस्तर के नीचे से ही 250 करोड़ रुपए मिले, और एक साउथ के बाबा की 4 करोड़ भक्तों की संख्या और देश विदेश में 240 आश्रम, और उनकी कुल कीमत 14,000 करोड़। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, बाबागिरी अब एक नए दौर में प्रवेश कर गई है। बाबागिरी का मतलब होने जा रहा है व्यापार, यानी कि भरोसा जमाओ और माल बेचना शुरू करो। अच्छा वैद्यनाथ, तुमने अपने फ्लैट के विज्ञापन के लिए नामी कलाकार को लिया और उसे प्रोजेक्ट में मुफ्त में फ्लैट भी दिया, क्यों? अरे फ्लैट बिकने ही तभी शुरू है जब विज्ञापन में कलाकार को लिया। और लाला ताराचंद, आपने अपनी साइकिल को बाजार में लॉन्च करने के लिए महिला टेनिस खिलाड़ी को लिया। हाँ लिया, अब माल बेचना है तो लेना होता है, साइकिल तो सबकी एक जैसी होती है, पर प्रमोशन के लिए कुछ तो चाहिए, तभी तो कोई चीज ब्रांड बनती है। हाँ, आपने कहा तभी तो कोई चीज ब्रांड बनती है। बस यहीं से हर बात शुरू और यहीं पर खत्म। क्या मतलब? मतलब कि पहले एक ब्रांड तैयार करो, फिर उसके नाम पर कुछ भी बेचो, यही उसूल है बाबागिरी के धंधे का। फिर ना फ्लैट बेचने के लिए कलाकार, ना साइकिल के लिए टेनिस स्टार। अबे बोल लाला, तुम मुंह दबा के बैठ, इसमें लागत की क्या हानि है? ठीक है, पहले भी इसने ऐसे समझाया था, तो फिर बात तय रही 30 पैसे के हिसाब से हम तीनों का और 10 पैसे इसका।
ठीक है? बाबागिरी 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 क्या? बाबा बनेगा कौन? तू बनेगा एक पत्ती। और तुझे आता क्या? हाँ? क्यों बे दीनदयाल, तू गया था किसी को लेने, लाया क्या? 3 लोग हैं जो आपके हिसाब के हैं। उनमें से कौन ठीक रहेगा या ठीक रहेगा भी कि नहीं, यह फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। तू कहाँ है, बुलवा ना। अरे यार, शाम को भांजी की सगाई है, कल देख लेना। हाँ, रेल का सफर किया, थक गए होंगे, इसलिए आपके गेस्ट हाउस में रोक दिया, जल्द मुलाकात कराता। ठीक है, पर सच कह रहा हूँ, जमने रहा है सब कुछ। अरे यार, जो बात हो गई तो हो गई। ठीक है, कल मिलते ही नहीं पर दीनदयाल अपने लोगों को पक्का करके लाना भाई, एक बार दिमाग में जम जाए बस। बाबागिरी 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 बाबागिरी। इसकी जो है ठुड्डी टूटी हुई है ना, इसकी कहानी तो और भी मजेदार है। क्या बकवास कर रहा है? सुन, एक मित्र की बारात में हम दोनों रायपुर गए थे। वहाँ बारात में एक ऐसी नाचने वाली थी, आए हाय किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाए सबसे। अरे हाँ, हीरोइन फिर। अब अपना लाला शुरू से दिल का कच्चा ही रहा। उसने बारात में हाथ में नोट की गड्डी निकाली और नाचने वाली को घाघरा डांस करने के लिए कहा। उधर वो थोड़ा सा घाघरा उठाए, इधर लाला मुंह में नोट लगाए। भाई जवानी के दिन थे, उधर थोड़ा सा घाघरा उठे, इधर लाला के मुंह में नोट लगे। घाघरा नोट, घाघरा नोट, घाघरा नोट, घाघरा नोट। भाई 2-4 नोट और लगे थे कि लाला मुंह के बल गिर पे बेहोश। चुप हो जा बस। सोचा भाई धक्का वक्का लग गया होगा, भुट्टे को अस्पताल ले गए। वहां जाकर होश आया, पूछा कि गिरा कैसे, क्या हुआ? तो बोला वो हीरोइन नहीं, हीरा था। अरे क्या बात है, क्या बात है, आज तो आनंद की गंगा बह रही है। मामला क्या है, हमें भी तो बताओ। अरे तो कुछ देर पहले यहाँ आया होता तो यहाँ तुझे घाघरा नाच देखने को मिलता, पर आज हम यहाँ तेरा नाच देखने आए हैं। हाँ, कल जहां से बात छोड़ी थी वहीं से शुरू करो। हाँ, और ये बता तेरे बाबा वाले खिलाड़ी कहाँ है? बाहर है, अभी बुलवाते। पर करना क्या है, कौन अच्छा है कैसे पता चलेगा? आपको कुछ नहीं करना, उन्हें करने दो। वैसे तीनों में से एक मेरा मन भाया है, पर पहले आप तीनों को देख लीजिए। हाँ ठीक है, बुला लो एक एक करके। ओ कल्लू, तब तक इसकी तो खोल दे। जी मालिक। ना 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 ना, आप कोई मुजरा देखने नहीं बैठे, दिमाग खोलकर देखिए और सुनिए, क्योंकि हमें अपने धंधे का बाजीगर चुनना है। बुला, सबको बुला ले, अब देख लेते हैं यार नाटक। आइए आइए, राधे बाबा और आप सभी, जिस काम का मैंने आपको जिक्र किया था वो यहाँ बैठे सेठों के लिए करना है। इन पर ही सब कुछ निर्भर करेगा, तो बारी बारी से अपना प्रदर्शन शुरू करो। आइए राधे बाबा। कृष्ण प्रेम मन उपजा मोहे, तन मन सुध की खोई। दर दर ढूंढूं आके बिहारी, और राधेवास कहलाई। हे गोविंद, मैं राधेवास भटक रही हूं तेरी प्रेम बिछोह में। ओ निर्मोही, तुम क्यों नहीं आते और आकर मुझे दर्शन देते? देखो, राधा ने मुझ में अवतार लिया है, तो तुम मुझसे दूर कैसे खड़े हो? सारा जग बस गोकुल दिखाई देता है, और निगाहें बस तुम्ही को ढूंढ रही हैं। गोकुल की गलियों में, गोकुल की गलियों में, गोकुल की गलियों में घूमूं भर के दीवाना। मोए सामने बरस दिखलाना, मोए सामने बरस दिखलाना, मोए सामने बरस दिखलाना। गोकुल की गलियों में, गोकुल की गलियों में, गोकुल की गलियों में घूमूं भर के दीवाना। मोए सामने बरस दिखलाना,
संयोग रस और श्रृंगार रस के कई आइटम पेश कर सकता हूँ। जनता मंत्र मुक्त हो जाती है मुझे देखकर। बस आप जैसे कुछ बड़े लोगों की बैट मिल जाए तो अच्छा अच्छों के छक्के छुड़ा दूं। बाहर बैठो, बताते हैं भी। बताएंगे ना? अरे हाँ चलो। तू क्या चीज है भाई? सर माई सेल्फ अरविंद तिवारी, बीटेक मास्टर्स एंड एमबीए डिग्री होल्डर। वाह क्या बात है। फिर बाबागिरी क्यों? सर इस काम को लोग आसान समझ लेते हैं। बाबागिरी एक विज्ञान है, एक साइंस। पब्लिक गैदरिंग को कैसे संबोधित करना है, बस एक बार पब्लिक को बांध दिया तो घर जाने से पहले नोट जरूर डाल कर जाएगी। बढ़िया बात है, पर वो होगा कैसे? परफॉर्मेंस सर, मैं दिखाता हूँ कि मैं कोई मीठी छुरी नहीं हूँ। खरी खरी करके लोगों पे उनका नंगापन जाहिर करता हूँ। थूक पीप मल से भरा होता है हर प्राणी। घमंड करते हो शरीर पर, जिसका कट जाए तो कोई मोल नहीं। एक तो शरीर दूषित, ऊपर से मन भी दूषित करते हो। कैसे हरामियों का मत परफॉर्मेंस सर, परफॉर्मेंस। मन की गणा द्वेष गटर में पड़े हुए मन समान है, और तुम सबका मन उस मन से भरपूर। मेरा 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 है मेरा, मैं क्या और तू क्या। शमशान में जब मुर्दे की हड्डियों को मटके में भरते हैं तब सोचना कि तू क्या है। छोड़ो ये झूठे दम, ये काम क्रोध वासना छोड़ो, नहीं तो सोचना तुम उस मटकी में पड़ी हड्डियां हो या वो मांस के लोथड़े जो अग्नि में जल के भस्म हो गए। सोचे तूने बीटेक और एमबीए की डिग्री कहां से ली? पत्रचार के माध्यम से सर, भागलपुर के प्राइवेट कॉलेज से। अरे भाजा में तो तुझे भागलपुर पत्रचार कर दूं, भागे थे। तो छोड़िए सर, ये तो बस ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। अबे फिल्म देख ली हमने पूरी, निकल जा। काम क्रोध वासना छोड़िए सर, काम क्रोध वासना। अरे काम क्रोध वासना छोड़िए सर। ये बड़े मजे लेकर बता रहा था मेरी ठुड्डी में चोट कैसे लगी। अब मैं बताऊंगा कि काम क्रोध का शो देखकर कैसे पैर टूटता है। अबे टूंटे, तू कहां से उठा रहा है बीटेक? अब तारीख तो सुनी थी, पर शायद यहाँ आकर पगला गया। अरे 3 लोग बताए थे तूने, तीसरा कौन है? यही है जो सामने बैठा। ये वाह, ये मजदूर और कुली जैसे दिखने वाला भी बाबागिरी के नाम को उम्मीदवार है। बस हो गया नाटक खत्म। मैंने पहले ही कहा था ये एक अलग खेल है, इसने हमारा क्या देखा। हाँ यार, शुरू करते ही तो पाप टूट गया। मैंने कहा था ना, तीनों में से एक मेरा मन भाया, वो यही है। क्यों शिवासु बेटा, कुछ कहना चाहोगे तुम? राम राम। दरअसल आपको यह कार्य करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी में विफल हो जाने का डर इतना अधिक है कि आपके सामने घटने वाली हर बात में आप विफल हो जाने की वजह ढूंढ रहे हैं। क्या क्या बोला? अबे क्या बोल कह रहा तू है? रुको, लड़का ठीक कह रहा है। ठीक है रे? अरे क्या ठीक है रे? आगे बोल। ऐसा आभास होता है कि आपके सामने घटने वाली हर बात में आप विफल हो जाने की वजह ढूंढ रहे हैं। दरअसल आप लोग अपने सामर्थ्य और अपने अकड़ को ही अपना आत्मविश्वास मान बैठे हैं, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए जो लगन, ऊर्जा, प्रण और आवश्यक मेहनत की जो जरूरत होती है, उसका आप सब में नितांत अभाव है। अबे हिंदी में कुछ कुछ बोलकर सारा हमारी पैंट उतार रहा है। मैं इस प्रदेश का पूर्व महापंचायत अध्यक्ष, ये राजा शेखावत, शुगर मिल और मयूर ब्रांड नमकीन मिठाई के चेन के मालिक, ये है लाला ताराचंद, गुटखा, तंबाकू, साइकिल, गार्मेंट, न जाने और कितने कारोबार। और तू क्या है बे? इस सड़ा सा पजामा, ये फटा सा बनियान पहन के हमें हमारी औकात दिखा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप और राजा शेखावत के पास उनका अपना बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। ज्यादातर धंधे पुश्तैनी बाप दादाओं के होंगे। और मैं, मेरा अपना क्या? वो भी सब बाप दादाओं का ही है क्या? सब तो नहीं, पर आपने पुश्तैनी धंधों को आगे बढ़ाया होगा और कुछ नए धंधे भी शुरू किए होंगे। और आपकी जो मित्र मंडली है, किसी भी मामले पर आखिरी हाँ आपकी होती है, सलाह कितनी की दी जाए। और बता। और हाँ, आपके दोनों मित्र राजा शेखावत और भैरव आपकी तुलना में शराब ज्यादा पीते हैं, आप थोड़ा कम पीते हैं, लेकिन आपके माथे पर वीर की चमक नहीं दिखाई देती, जिससे साफ जाहिर होता है स्त्री मिलन का संयोग ज्यादा रहा होगा। घर पे नहीं। और मैं तो भगवान हूं। अबे टूटे, तू कहां
दुकान को खोल कर रख देता है। साला हमें ये तो पता था कि लाला शौकीन आदमी है, पर ये बात इसके माथे पर भी लिखी हुई है, ये तो आज ही पता चला। हाँ, और ये भी पता चल गया ना, तुम लोग जो खाते हो या तो बाप दादा का खाते हो या मेरी बात मानो। बस आज मन मान गया मेरे बाबागिरी के धंधे को। मेरा भी। देखो मेरे बोलते पक्के आवड़ते। पर ये तो बताओ, हमसे बताएंगे क्या, एक बाबा या फिर सीधा ही भगवान का अवतार? मैं ढूंढे है कौन है, कहाँ से ले गया है इसको? ये शिवासु है, हमारे गांव के जुलाहे का लड़का। बाप बेचारा कम उम्र में चल बसा, कुछ पढ़ा लिखा है पर उससे भी ज्यादा चतुर, कुशाग्र बुद्धि और मन को मोहने वाली वाक पटुता। यही है मेरी पसंद, हमारा बाबा। पर हम ये सब शुरू कैसे करेंगे भाई, करता क्या है ये? मैं बताता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ मुख्य मार्ग पर राहजनी करता था, तो रास्ते से जो भी ट्रक निकलते थे हम उसमें सीधा माल लूट लिया करते थे। और स्कूल नवी कक्षा में ही छूट गया क्योंकि मास्टर को पीट दिया था। और एक बार चोरी चकारी के चक्कर में जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। अच्छा, और वो कैसी लूटपाट थी? हमने 2 भैंसों की चोरी करी थी, तो हम आधा माल सीधा पुलिस मुखिया को देते थे। सो वायदे के हिसाब से हमने एक भैंस पुलिस अधिकारी के घर बांध दी, पर अगले ही दिन पुलिस हमें लेने आ गई। क्यों? दरअसल रात के अंधेरे में पता नहीं चला, जो भैंस हमने पुलिस अधिकारी के घर बांधी थी वो भैंस नहीं झोटा था, यानी सांड। बस इसी से बात बिगड़ गई। वाह वाह, हो गई बाबागिरी। अबे इस चोर डकैत उठाएगिरी का कौन सा बाबा बनाओगे? इसकी किताब में तो सारे पन्ने काले हैं। ऐसा एक ही केस सुना है, डाकू अंगुलीमाल का, अब वही बना दो इसको। अभी बात पूरी नहीं हुई मेरी। मुझ पर बलात्कार की कोशिश का भी आरोप लग चुका है। वाह वाह मेरे बाबा, तू बड़े धोए पड़ता है ना, इसके ऊपर कौन सा धोआ सुनाएगा? इसलिए तो उस डाकू उंगली माल को भी पीछे छोड़ दिया है। सुना, बलात्कार की कोशिश का आरोप। जो कमियां मुझ में हैं, क्या वो सचमुच किसी में नहीं? और जिससे बलात्कार की कोशिश का आरोप लगा है उससे मैं प्यार करता हूँ, पर समाज के डर से उसके कुटुंब वालों ने मुझ पर आरोप लगाए। छोटे से गांव में रहता था, लगता था मुझ में बहुत बुद्धि और साहस है, पर गांव में कहां किसी को कोई मौका मिलता है जो मुझे मिलता। सो पेट भरने के लिए चोरी चकारी लूटपाट शुरू कर दी। सच कहता हूं, एक बार आप गलत रास्ते पर कदम रखो तो इस भूलोक के सारे बुराई के कदरदान आपको पग पग पर मिलते हैं, और फिर कोई दूसरा कार्य करने का चारा नहीं बचता साहब। मैं चाहता तो आपसे सारी बातें छुपा सकता था, लेकिन महासेवक श्री श्री शिवासु ने कहा है किसी के साथ भी कोई कार्य करने के पूर्व मन में कोई पर्दा नहीं रखना चाहिए। महासेवक श्री श्री शिवासु स्वामी, ये कौन है? मैं? तू कैसे, जिसका इतना बुरा अतीत हो? क्यों? एक उदाहरण तो आपने ही दिया, डाकू अंगुलीमाल का। और फिर महात्मा बुद्ध पैदा हुए, बड़े हुए, शादी की, बाल बच्चेदार हुए, फिर सत्य की खोज के लिए निकले, फिर उनका महानिर्माण हुआ। तो मेरा क्यों नहीं? लड़का ठीक कह रहा है। ठीक है, पब्लिक को जमाने के लिए कुछ आना भी तो चाहिए। गीता, रामायण, पुराण, या उनको भी हो जाएगा। भक्तों, मैंने बलात्कार करने की कोशिश की है। उसका इंतजाम मैंने किया है। रामानंद आचार्य जो एक सदक संत और महात्मा है, मैंने उनसे प्रार्थना की कि अपने शिष्य को भेजे और शिवासु को आवश्यक ज्ञान देकर तैयार करे। क्या कहते हो लाला? बात कुछ समझ में तो आ रही है। क्या कहते हो लाला? बात कुछ समझ में तो आ रही है। वैसे लड़के ने ठीक ही कहा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम लोगों को हमेशा मेरी यहाँ की जरूरत रहती। ठीक है, हम ये काम करने जा रहे हैं। और वैसे भी हमारा मकसद कोई सच का बाबा ढूंढने का तो था नहीं। अब अगर हमारे काम का कोई है तो यही है, शिवासु। तेरा शहर में जो हमारी बड़ी धर्मशाला है, वहां पे आज से 1 महीने के बाद महासेवक श्री श्री शिवासु स्वामी का प्रवचन समारोह होगा, जिनका स्वयं का महानिर्वाण हुआ है और वो पब्लिक का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। और उसी समारोह से पता भी चल जाएगा बाबागिरी चलानी है या मुंह की खानी है। चलो इसी खुशी में जहां बनाया जाए। अरे कल्लू बेटा, दारू लेके आ। जी मालिक, अभी लाया। कृपया करके एक जाम मेरे लिए भी भर दीजिएगा। इसके बिना सरदा नहीं है ना। मतलब पीता भी है? बस यही एक कमी थी। बट बाबा का तो पता नहीं, पर इससे बड़ा हरामी मैंने आज तक नहीं देखा। बाबागिरी 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 बाबागिरी
आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। अरे हाँ क्या कर रहा है? पहले पूरा बोलो, फिर मैं अर्थ बताऊंगा। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है और चिंता भी नहीं करती देवराज। अबे मूर्ख, चिंता तुम मत करो, आत्मा नहीं। मैं चिंता नहीं कर रहा देवराज, आप इसका अर्थ बताइए, क्या मतलब इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर कहते हैं हमें अपने कर्म करने में ना ही कभी चिंता करनी चाहिए और ना ही डरना चाहिए, क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता, वो तो बस इस नश्वर शरीर का जन्म होता है और आत्मा के नष्ट हो जाने के बाद ये शरीर भी नष्ट हो जाता है और आत्मा पुण्य नए शरीर को प्राप्त हो जाती है। ईश्वर आगे बोले, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ होगा अच्छा होगा। क्या सुना? जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, लेकिन खाली हो जाने के बाद कैसे अच्छा होगा? क्या बक रहा है? ध्यान क्या है तुम्हारा? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? शराब। तुम पहले भी छुप छुप कर शराब पी रहे थे और आज दीक्षा के समय शराब पी रहे हो। चंडाल कहीं के, तुम भगवत रस में मदिरा रस का सेवन कर रहे हो। तुम धोखेबाज हो। जिन लोगों ने तुम्हें यह आश्रय दिया उन्हें तो ये लगता होगा कि तुम सतमार्ग के रहे हो, पर उन्हें तो यह आभास भी नहीं कि तुम भक्त रस के नहीं बल्कि सोम रस के रहे हो। आप सही नहीं समझ पाए देवराज, मेरा मार्ग पृथक, यद्यपि ध्येय एक ही है, वही परमानंद देने वाले ईश्वर। मैं तो बस अनुभव करना चाह रहा था कि इस प्रकार सतमार्ग पर रहते हुए क्या मदिरा पान के सेवन से यह हमें हमारे मार्ग से भटका सकती है, और क्या मैं अपनी इंद्रियों पर काबू रखकर ज्ञान मार्ग पर अग्रसर रह सकता हूँ? क्या तुम सत्य कह रहे हो? हाँ देवराज। तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होता। मुझे ये सारी बातें दीनदयाल जी को बतानी होंगी। आज 20 दिन हो गए तुम्हें शिक्षा देते हुए और अब तक तुमने गीता, भगवत, पुराण का कोई भी अंश अपने मस्तिष्क में नहीं उतारा। अब बचे हुए 10 दिन में तुम क्या कर लोगे? निश्चित ही सब काम सिद्ध होंगे देवराज, आप चिंता न करें, आपका प्रयास विफल नहीं जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है, दृढ़ निश्चय से किया गया कोई भी काम 100% सफल होता है। वाह, वाह पटुता तो कमाल की है, पर तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होता कि तुम दीक्षा के समय मदिरा सेवन इसलिए कर रहे थे ताकि तुम अपनी इंद्रियों पर काबू रख सको, और अगर मदिरा सेवन कर ही लिया तो इंद्रिया वश में रही कहां? तुम जो दिखते हो वो हो नहीं, और जो हो वो दिखाई नहीं पड़ते। शिवाशु, शिवाशु, क्या है? शिवाशु, शिवाशु, ये रख लो, बड़ी वाली बोतल नहीं थी इसलिए छोटी वाली एक लाया हूं। और दुकान वाला बोल रहा था कि पीते ही पूरे बदन में आग लगा देगी। और जो आप नाच गाना देख रहे हो बोल रहे थे, उसका प्रोग्राम शाम का है 7 बजे का। सुना है वो भी इस दारू की तरह आग लगा देने वाली है, पर एक समस्या है। अच्छा, तो अब नाच गाना भी देखना है, क्यों? अब तो तुम यही कहोगे ना कि मैं देखना चाहता हूं कि मैं अपनी कामेंद्रियों पर नियंत्रण रख पाता हूं या नहीं। बिल्कुल सही कहा देवराज आपने। वास्तव में हमारे समाज में ऐसे भी बाबा हुए हैं जिन्होंने भोग से योग और संभोग से समाधि तक का मार्ग दिखाया है। चुप! तू एक महाधूर्त है, एक मलवाही नाली का क्रमी। कल्लू, क्या समस्या है? अरे आपका जो 10 तारीख का जो प्रोग्राम होने वाला है उसके पोस्टर शहर में जगह जगह लगे हुए हैं। अच्छा, अगर आप बाहर गए तो लोग तुम्हें पहचान जाएंगे। अरे मेरे डोंगी बाबा, मेरे चाचा साहब, आजा मेरे महासेवक श्री श्री शिवास स्वामी, ये देख तेरा पोस्टर। जिस धर्मशाला में प्रोग्राम होने वाला ना, वहाँ लोग आकर पूछ रहे हैं, भाई कौन है स्वामी जी? बड़ी कम उम्र में बाबा बन गए। पोस्टर तो बहुत बढ़िया है राजा साहब। अबे मुंह तो महक रहा है तेरा, दिल में लगा ली क्या? लोगों को पता चलेगा तो? सही है। अरे नामी बाबा बनना है तो कुछ कुकर्म तो छुपाने पड़ेंगे कि नहीं? अच्छा, तो आप लोगों को पता है इसके कुकर्म के बारे में, फिर भी आप इसे धर्म का गुरु बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। आप लोगों का मकसद क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जैसा भी है बिल्कुल गलत है। और तू कैसा योगी है जो अपना सर धनवान दुनियावी लोगों के सामने झुकाता है? आइए दीनदयाल जी, मैं केवल आपसे भेंट करने के लिए रुका हुआ था। अब तक की आयु में मुझे काफी अनुभव हुआ है, पर यहाँ आकर जो देखा वो कभी ना भूलने वाला प्रकरण है। मेरे परम गुरु नागराज आचार्य जी आपका बहुत आदर करते हैं। सुना है आपने उनके पैतृक गांव में काफी सुधार कार्य किए हैं, लेकिन आज मुझे यहाँ कर ऐसा लगा कि आप गुरु जी का न केवल अपमान कर रहे हैं बल्कि कोई ऐसा प्रपंच कर रहे हैं जो हितकारी नहीं है। आप इसे लिया है?
देखिए, आपसे समझने में कोई भूल हुई है। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो मैं आपके चरण छूकर माफी मांगता हूँ। क्या आपने इसे सारी बात बताई? मान गई है? मुझसे कोई भूल नहीं हुई है। आज 20 दिन हो गए मुझे इसे शिक्षा देते हुए। आप इसे धर्म शिक्षा क्यों दिलाना चाहते हैं? क्या मकसद है आपका? झूठा है ये, कपटी है ये, चंडाल है ये। इसे धर्म शिक्षा देना अर्थात गंगा जल को मल पर डाल देना। ताश खेलता है, नशेड़ी है, और अभी क्या बात हो रही थी यहाँ? नाच गाना देखने की योजना। आप इस कन्या को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? देखकर तो ऐसा लगता है कि अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं यहाँ रुककर अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकता। इस व्यक्ति ने पहले ही अधर्म में स्नातक की उपाधि ली है। अब इसे धर्म शिक्षा देना मतलब ये एक ऐसा चिकना खड़ा है जिस पर अच्छी शिक्षा का जितना भी पानी डालो इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्यों बैठ चिंता करते हो? किससे बैठ डरते हो? आत्मा ना मरती है ना पैदा होती। जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। यह वह गीता का ज्ञान है जो आप मुझे पढ़कर सुना रहे थे। किंतु यह सार तो नाई और जूता ठीक करने वालों के दरवाजों पर भी लगा होता है। क्या यह सार धर्म शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए पर्याप्त है? और अब कुछ वैश्य लोग जो आप मुझे पढ़कर सुना रहे थे। उत्पत्ति देव महर्षिगण मेरी न कोई जानता, सब भांति आदि हुए कहीं न पहचानता। जो जानता मुझको मैं रहते रात सदैव भी ज्ञानी पुरुष में पाप से छूट जाता थी। मैं जन्मदाता हूँ या मुझको प्रवर्तित तात है। यह ज्ञान ज्ञानी भाव से बचते दिन रात है। जो जानता मेरी विभूति का योग वह शक्ति पदार्थ है। सराय नहीं कर योग वह निर्माण करता प्राप्त है। आपको तो याद होगा किस अध्याय से है योग? ऐसा मत कर विभूति योग। इंदु ने याद करने से क्या मतलब है? अरे वाह मेरे शिवासु, मान गए बेटा। वाह मेरे शिवासु स्वामी। चाचा आप सुषमा को ले आए। अरे शिवासु बेटा, मुझे पता है कि तू मेरा मान नहीं गिरने देगा। बचपन से देखा है तुझे। ये देख सुषमा आ गई है। वही जाकर पता चला इसके बाप को लकवा मार गया तो माँ बेचारी दौरा पड़ने से भगवान को प्यारी हो गई। आप मुझे सारी बात बताई, मान गई है? ये क्या बताते मुझे? ये कितना जानते हैं तुझे? मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये जरूर तेरे किसी चाल पट्टी में फंसे होंगे, लेकिन मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं। एक तरह से मुझे यहाँ खरीद कर लाया गया है। 6 महीने मुझे यहाँ काम करना है, खाना बनाना है, बस इतने के लिए दीनदयाल जी ने बापू को मरने से बचाया और लोगों का जो 84,000 रुपये कर्जा था वो भी दे दिया। तो ठीक है, मैं यहाँ 6 महीने काम करूंगी, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ ये मत समझना, बस अपनी जबान बंद रखना। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कल्लू जी मालिक। सुषमा को ऊपर वाला कमरा दिखा दे और हाँ, जरूरत का सामान भी दे दे। आ बेटा, आओ संतराम। पर तुमने तो हद कर दी। वहां जो तेरे बारे में सुना वो सुनकर तो यकीन नहीं हुआ। तो इसको साइकिल पर उठा कर ले गया था रास्ते से और इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अरे नहीं चाचा, मैं तो बस अपने दोस्तों की बातों में आके फंस गया था। मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ, अब प्यार करता हूँ, बट लेकिन इसका गोलगप्पे बेचने वाला बाप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। तो मेरे दोस्तों ने कहा अगर सुषमा किसी तरह से मेरे बच्चे की मां बन जाए तो उसका बाप रोकर या हंसकर उसकी शादी मुझसे ही करेगा। तो बस इसलिए मैंने उसे उस दिन भूल में साइकिल पर उठा लिया। लेकिन गांव में इतने जूते करने पड़े कि गांव की शक्ल भी नहीं देख पाया चाचा। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब बस तैयारी कर, अपने 10 दिन बचे हैं। ठीक है चाचा, आओ सुषमा को ले आए। मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया आपने। बाबा गिरी 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 बाबा गिरी। एक रोटी डाल दे। थोड़ी सी दाल भी देना। दाल बहुत बढ़िया बनी है, थोड़ी सी और डाल दे। तुम एक बार में नहीं बता सकते जितना खाना? 8 रोटी खा चुके हो, मैं कहीं बैठी रहूंगी? अन्न का अपमान होगा, मैं तो बस इसलिए कह रहा था। अब से ऐसा नहीं होगा। सारा खाना अपने पास रखो और जो बचे उसे वापस भिजवा दो। क्या तुम सचमुच मुझसे अभी तक इतनी नाराज हो? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे इस बारे में कोई बात मत करना। अपने काले खाना में तुझे अच्छे से पता है। मैं सिर्फ 6 महीने काम करने आई हूँ, उसके बाद दीनदयाल जी का कर्जा खत्म। अरे दीनदयाल जी से मैंने ही हाथ जोड़े थे। यहाँ रहते रहते 15 दिन बीत गए थे, किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। एक एक दिन बीतता और मेरा मन भारी पर भारी हो रहा था। फिर तेरे बारे में भी तो यहाँ सुनने को कुछ नहीं मिलता था। फिर मैंने दीनदयाल जी के हाथ जोड़े और कहा कैसे भी करके तुझे यहाँ आने वाला है, चाहे कुछ दिन के लिए ही सही। मेरे यहाँ आने का और यहाँ आकर तेरी शक्ल देखने का कोई प्रश्न नहीं, लेकिन जिस दिन दीनदयाल जी घर पहुंचे, घर में ना कोई कण का दाना, वो भी चल जाता। लेकिन बापू को लकवा मारा, वो भी चल जाता। लेकिन बापू ने जिन लोगों से 40,000 रुपए का कर्जा लिया हुआ था,
जो ब्याज लगाकर 84,000 हो चुका है। रेडी का काम कभी अकेले से होता और कभी नहीं होता। जिन लोगों ने बापू से कर्जा लिया हुआ था वो लोग घर पर आकर बैठने लगे और उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि वो अपना कर्जा माफ कर देंगे अगर मैं उनके साथ रात भर रह जाऊंगा। कौन है वो? कौन है वो? नाम बता मुझे भी, नाम बता। क्यों? क्या करोगे? मारोगे उन्हें? ये सब तुमने तो शुरू किया था। उन्होंने कहा तो क्या गुनाह किया? हाँ? तुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया मेरा भोलापन था, मेरी नादानी थी। वो तो मैं बस दोस्तों के कहने में आकर फंस गया। तेरा तो परमाना मुझे अच्छा लगा, पर तुझे पता है मेरी गलती नहीं थी। तुझे पता है मेरी गलती नहीं थी। ये क्या कर दिया सुभाष तूने? ये क्या कर दिया? कल्लू नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। को मार दे, मार मुझे, मार मुझे, मार मुझे, मार मुझे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, खाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। भाई ये तो पता नहीं होगा क्या, पर लोंडे ने पोस्टर ऐसा बनवाया कि सबकी जबान पे चढ़ गया। पागल हुए पड़े लोग। सब ठीक ही होगा राजा साहब, यहाँ तक ठीक हुआ है तो। ठीक अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो बस जगह तय हुई है और पोस्टर छाप कर बड़े बड़े वायदे कर दिए गए। असली काम तो भी बाकी है। वैसे टुंडे तुझे बड़ा विश्वास है इस लोंडे पे, जैसे कोई तेरा सगा है। अरे ना ना, गांव का है बस, पर है काबिल है तो आपने भी देखा है। अब कुछ तैयारी करनी है प्रोग्राम की। कैसे तैयारी? भंडारे प्रसाद की? नहीं वो तो होनी है, प्रवचन में कुछ अपने लोग, उनमें कल्लू भी हो सकता है, वहां पर होंगे जो बीच बीच में तालियां बजाएंगे और सवाल भी पूछेंगे जिनके जवाब शिवासु अच्छे से दे सकेगा। हाँ भाई, ये तो बढ़िया प्लानिंग है। इसके अलावा बुखार, दर्द और डिप्रेशन की गोलियां हमें प्रसाद में मिलाकर रखनी होगी। कई दुखियों के दुख दूर भी तो करने होते हैं बाबा को। अरे वाह टुंडे, तेरी खोपड़ी तो बड़ी कमाल की है भाई। भाई मुझे तो अजीब सी बुद्धि होने लगी है, कहाँ लेके जाएंगे बाबा के लिए? सारा इंतजाम हो गया। हाँ? भगवान कहाँ से लाओगे? भगवान? क्या मतलब आपका? ये पोस्टर देखा, साफ और सीधे सीधे लिखा है, भगवान से मुलाकात के लिए आइए महासेवक श्री श्री शिवासु स्वामी के पास। हाँ तो 2-3 लौंडों का इंतजाम कर दूं, राम और कृष्ण के कपड़े पहनाकर। हाँ, स्टेज पे खड़ा कर देंगे कपड़े से ढक कर, जब जरूरत हो कपड़ा हटा दो। मजाक कर रहे हो या पागल हो गए हो? दीनदयाल, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ पर भगवान तो ला नहीं सकते। मैं बिल लिखवाने को किसने बोला था? शिवासु ने, उसी ने कहा कि ये लिखो। क्या शिवासु ने? अबे उसने क्या भगवान अपनी उस टूटी संदूक में रखे छिपाकर उसने कहा और आपने लिखवा दिया? और है कौन शिवासु? सारा गांव का उठाएगी चोर, रेपिस्ट, बहुड़ा। जिंदयाल, कल को बाबागिरी नहीं चली तो ये वापस से ट्रकों में से सामान चुरा कर खा लेगा। पर हम तो यहाँ के इज्जतदार लोग हैं, हमारा क्या होगा? हमारे मुंह पे तो हमेशा के लिए काली पूछ जाएगी। अरे पर अब क्या करना है? प्रोग्राम तो जाने दो, तालियां तो पिटवा ही देंगे। अरे ताली तो वो खुद भी पिटवा सकता है, पर लाला की बात ठीक है, बहुत बड़े लिखवाती है। ज्यादा बोल दो तो थोड़े की कदर नहीं रहती, और बिना बोले थोड़ा कुछ भी कर दो तो वाह वाही मिलती है। अरे पर अब तो इसकी सूचना काले लोग चैनल पर भी हो चुकी है, ट्रस्ट के टेलीफोन की घंटियां नहीं बज रही। नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, कहीं न आराम करोगे, नहीं छोड़ूंगा। चाचा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सुषमा के साथ उसके गांव में उसकी इज्जत लूटने की कोशिश। ये लो, तू क्या घूम रहा है ये? और हम इसके आगे पोस्टर लेके घूम रहे। और ये सुषमा कौन है? मैंने बताया था ना गांव की एक लड़की का, वही है। अरे वो काम वाली, तो यहाँ मोहब्बत फरमाई जा रही है। परसों प्रोग्राम है, उसकी यह हालत। नहीं छोड़ूंगा, काट दूंगा कमीना। छोड़ूंगा तो मैं तुझे नहीं पाले। तू तो क्या घूम रहा है? पीटर घूम रहा साले। लो, कौन है प्रोग्राम? हम कैसे? देख यार, कर कुछ इसका। बस सब सही होगा, आप नहीं समझाइए। बाबा गिरी 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 बाबा 9 बजे आदिनाथ धर्मशाला में महासेवक श्री श्री शिवासु स्वामी, जो महापुण्य आत्मा है, जिन्हें स्वयं ईश्वर और सत्य का साक्षात्कार हुआ है, वो आज श्रद्धालुओं के समक्ष अपना अनुभव बांटने जा रहे हैं। यदि आप ईश्वर को देखना और महसूस करना चाहते हैं
तो स्वामी जी के सानिध्य में आइए और अलौकिक लाभ उठाइए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अब तो ईश्वर की कृपा होती है जब कोई महापुण्य आत्मा दुनियावी कार्यों में उलझे कलयुगी लोगों को सत्य और ईश्वर से साक्षात्कार कराने हमारे बीच आती है। स्वामी जी मंच पर पधार रहे हैं, आइए उन्हें सुनकर हम सभी कृतार्थ हों। श्वासु महाराज की जय, श्वासु महाराज की जय। उस पर ब्रह्म सर्वोच्च सत्ताधारी को प्रणाम करें, जो कि सभी जीवों में और सभी पदार्थों में चेतना बनकर जागृत है। ओम नमो नमोस्तुते नारायण। अरे डांट बात किसने रखा यहाँ पे? हटाओ इसे यहाँ से। ये हरि स्मरण का मंच है या सामान्य भिक्षा का? क्या हुआ महाशय, पेट में दर्द है आपके? आपको दस्त लग रहे हैं? अरे ये जन जागरण का मंच है, आत्म साक्षात्कार का परिचय सम्मेलन और आत्म साक्षात्कार कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और मेरा क्या। अगर इन सब बातों के बीच में ही व्यापार आ गया तो व्यर्थ है सारा कार्यक्रम। हटाओ इसे यहाँ से। स्वामी जी, आप कौन और कहाँ के रहने वाले हैं? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। सुना है आपने, भगवान को देख लिया महाराज? जो सत्य है, सर्वम है और वास्तव में वही मौजूद है। अगर उसे देख लिया तो कौन सा बड़ा काम किया। महाराज घोर कलयुग चल रहा है, मानस झूठा बेईमान और चोर। अरे इस घोर कलयुग में भगवान कहाँ से आया वो? ब्रह्म में जी रही है पूरी की पूरी पीढ़ी। एक बार जो मन में भ्रांति बन गई, बस उसी को ढोए चले जा रहे हैं। बताइए, सतयुग में ऐसा क्या था जो आज नहीं है? ये सूरज नहीं था, हाँ। ये पेड़ पौधे नहीं थे, इंसान नहीं था, हाँ। धरती आसमान नहीं था, हाँ। तो फिर बदला क्या? सतयुग में ऐसा क्या था जो आज नहीं है? वास्तव में हमने अपने मनों पर ताले लगा दिए हैं। ताला? महाराज कहाँ है ताला? कौन सा ताला? मैं बताता। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी वस्तु को छूकर या उसे महसूस कर उस वस्तु को देख लेने का अनुभव पाता है, वैसे आप भी इस सतयुग के ताले को देख पाएंगे। महाशय आप आइए। हाँ, अपने पुत्र की कसम खाओ और कहो, जो कहोगे सत्य कहोगे। हाँ, अपने पुत्र की कसम खाओ, जो कहूंगा सत्य कहूंगा। तो बताइए, आज तक आपने अपने धंधे में बेईमानी से कितना धन कमाया? ये तो इनकम टैक्स वाला सवाल होगा। उधर मोदी बाबा, इंगे यो बाबा फंस गया। अरे क्या हुआ, गूंगे बन गए? अभी तो इनकी अच्छी भली जबान चल रही थी। हा? मन में कुछ हो रहा है क्या? हाँ महाराज, कुछ गुलक गुलक करके उछल तो रहा है। ये जो गुलक गुलक कर उछल रहा है, यही कलयुग का ताला है। बदला कुछ नहीं, ना सतयुग ना कलयुग। दरअसल हमने अपने मनों पर झूठ के ताले लगा दिए हैं और दोष दिया कलयुग पर। बाबा जी, आपने पोस्टर पर लिखा है कि आप भगवान के साक्षात दर्शन करवाएंगे, इसलिए इतने लोग आपको सुनने आए। मैं भी कई वर्षों से संत महात्माओं से मिल रहा हूं, ऐसा दावा तो किसी ने नहीं किया। अब तो मेरा विश्वास ही उठ चुका है कि ईश्वर है। हाँ जी, मैं भी नहीं मानता। क्या होता है भगवान, किसने देखा है? ये दुनिया ही है सच। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आपका विश्वास उठ गया होता तो आप यहाँ ना आते। आप कहते हैं ईश्वर का तो पता नहीं, दुनिया ही सच है क्योंकि इसे आपने देखा है। देवी, आप यहाँ आइए। हाँ, आइए।
लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे पानी है, विष नहीं। देखिए, हो गया विश्वास? लीजिए। अब इसे हवा में उड़ा दीजिए। हैं? भला ये कैसे हवा में उड़ेगा? ईश्वर की इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते। चमत्कार! बाबा शिवासु की जय। बाबा शिवासु की जय। बाबा, आपने तो सचमुच चमत्कार कर दिया। आपने तो सचमुच इसे हवा में उड़ा दिया। ये कैसे संभव हुआ बाबा जी? कहो तो आपको भी उड़ा दूं। ना 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 महाराज, एक तो धर्म पत्नी है ना, हाथ नहीं तो फिर हिदायत का। ये गिलास हवा में उड़ा तो सब तो हो गया। आप कहते हो ईश्वर को नहीं मानते क्योंकि आपने देखा नहीं है। तो बताइए, दूध में घी और मक्खन होता है, दिखते हैं क्या? नहीं। गन्ने में गुड़ और चीनी होता है, दिखते हैं क्या? नहीं। किसी भी कार्य को करने के लिए इच्छा शक्ति और प्रयत्न दोनों चाहिए। किसी एक से काम नहीं होगा। अब कृष्ण तो अर्जुन के सामने ही थे, फिर भी उन्होंने कहा तुम्हें मेरा स्वरूप देखने के लिए विशेष नेत्र चाहिए। तो बताओ कौन से थे वो विशेष दिव्य नेत्र। नहीं, यही नेत्र काम क्रोध मोह माया से परे की दृष्टि हो तो मिट्टी के टीले में भी दिखाई दे शिवाला और कण कण में दिखाई दे मुरली वाला। शिवासु महाराज की जय। शिवासु महाराज की जय। वाह वाह, आप तो गुरु हैं बाबा जी, पर वो दिखता नहीं। सब कुछ समझ में आता है किंतु एक भ्रम सा होता है। सत्य क्या है, इसका निवारण कैसे होगा? मन भटक सा जाता है। जब मन में भटकाव होता है तभी भ्रम होता है, और जब मन में ज्ञान होता है तो भटकाव खत्म होता है। और भटकाव होने का कारण है अज्ञान, और अज्ञान के मात्र 3 शब्द हैं, मैं, मेरा और मुझसे। अगर ये 3 खत्म तो साक्षात ईश्वर आपके सामने खड़ा होगा। अरे भाई, पर मेरा मेरा छोड़ा भी तो नहीं जाता। हाँ। इसके बिना दुनिया चलती ही नहीं। मैं और मेरा ना हो तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। मैं, मेरा, आप किसे मानते हैं अपना मैं और मेरा? मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरा शरीर, सब मैं हूँ। ठीक है। अच्छा बताइए, कल के दिन आपको कोई बीमारी हो जाए और डॉक्टर कहे कि अगर आपकी जान बचानी है तो आपका एक पैर कटाना पड़ेगा, तब क्या करोगे? जान बचाने के लिए कटाना पड़ेगा। बीमारी फैल के दूसरे पैर में आ जाए फिर वो भी कटाना पड़े तब? कटाना पड़ेगा। अब बीमारी पैरों से हाथों में आ जाए तब? कटाने पड़ेंगे। जान है तो जान है। बीमारी इतनी बढ़ जाए कि आपके रक्त फेफड़े गुर्दे बदलवाने पड़ेंगे तब? बदलवाने पड़ेंगे। चारा क्या? अच्छा, यानी कि आप स्वयं को बचाने के लिए वो सब कटाने पर तो ले हो जिसे आप अपना मैं, मेरा और मुझसे मानते हो। आपके पैर, हाथ, पांव, गुर्दे, फेफड़े, तो फिर वह क्या है जिसके लिए आप अपना मैं कटा रहे हैं? चेतना, यानी कि आत्मा। मैं तो केवल ब्रह्म है, चेतना ही परमात्मा का अंश और वास्तविकता है। वाह वाह, आपने तो हमारा भ्रम ही मिटा दिया। गुरु मंत्र दो महाराज। हमारा सवाल क्या है? गुरु मंत्र दो महाराज। स्वामी जी, गुरु मंत्र के लिए तो दान मात्र की आवश्यकता होगी। जैसी भक्तों की मर्जी। शिवासु महाराज की जय। शिवासु महाराज की जय। शिवासु महाराज की जय। शिवासु महाराज की जय। बाबा गिरी 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 बाबा गिरी। भाई कमाल ही हो गया, लोग तो भागे होंगे। अरे उस सेठ की तो धोती खोलने को थी कि कहीं उसकी औरत हवा में उड़ने लग जाए। हाँ, अबे साले एक बात बता, तूने वो गिलास हवा में कैसे उड़ाया? वो कौन सा मुश्किल था? बस इस थर्माकोल के गिलास में अंगूठे से चेक किया, उड़ा दिया हवा में। ये दुनिया ऐसी ही है जहाँ चमत्कार को ही नमस्कार है। अरे पक्का हरामी है। एक नंबर। पर भाई, अब ये काम छोड़ना पड़ेगा। क्यों? देखो, शिवासु अब तक जो था, पर पब्लिक की नजरों में उसके लिए श्रद्धा है, मान है, तो उससे बोलने के तौर तरीके तो हमें बदलने पड़ेंगे ना। सही बात। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम दादाजी।
अरे भाई मेरी तो तारीफ करो, कितने अच्छे से बुखार, दर्द और डिप्रेशन की गोलियां रात में मिलाकर लोगों को बांटता रहा। अरे तेरी का तारीफ टूटे, तू तो इस पूरे काम का ही सूत्रधार है। और मुझे जो सवाल याद करके बिठाया गया था, मेरा तो नंबर ही नहीं आया। सब सवाल याद करना ही सब बेकार है। अरे हरामी, बाबा जी, तूने इतने सारे लोगों में किसी को लड़का पैदा होना, किसी की शादी होना, किसी की नौकरी लगना, ये सब आशीर्वाद दिया, उनका कैसे होगा? अगर काम नहीं बनेगा तो भरोसा नहीं टूट जाएगा। अरे बाबागिरी के धंधे का यही तो कमाल है। अब जहाँ पे सभी लोग किसी भी कार्य का पूरा होने की मन में आस रखते हैं और उस आस को पूरा करने के लिए मंदिर, मटका पीठ, बाजार में जाकर प्रसाद और चादर चढ़ाते हैं। अब जहाँ 10 लोगों ने नौकरी की अर्जी लगाई है तो 2 लोगों को नौकरी तो ऐसी लग जाती है, और जब 2 लोगों को नौकरी लगती है तो बात हजारों में पहुंचती है। बस इसी से बाबा फकीर का मान बढ़ता है। और बाकी 8 लोगों क्या होता है? कुछ नहीं, सोचते रह जाते हैं बाबा तो अच्छा है, कर्म उन्हीं के खराब है। हमारी लड़की आई है, बाबा जी से मिलना चाहती है। मैंने उससे बोला कि समय समाप्त हो गया, लेकिन नहीं मान रही। अरे तो बुला लो ना, सुन लेते क्या दुख है। हाँ ठीक है, बोलो भाई पहले गिलास गिलास उठाओ यार, ऐसे बैठो, ऐसे आसन में बैठते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो। स्वामी जी की जय हो स्वामी जी की। स्वामी जी, मैं खुद को आपके चरणों में समर्पित करने आई हूँ। आपको सुनकर आभास हुआ कि आपकी शरणागत नहीं हुई तो जीवन में सत्य नहीं मिलेगा, और मेरी जो धन संपदा है वो भी मैं आपकी चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। लालच दे रही हो हमें, हा? अगर उस धन संपदा में सुख की प्राप्ति होती तो तुम यहाँ ना आती देवी। जाओ अपने घर को लौट जाओ, और जब कल प्रवचन समारोह हो उसमें आ जाना। ऐसा ना कहे, मेरे प्राण निकल रहे हैं। अगर आपने मुझे सेविका के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मेरे लिए एक माता आत्महत्या ही बचेगा। नहीं, उठो देवी उठो। कल सुबह आ जाना प्रवचन समारोह में जैसे सभी आते हैं, और ध्यान रखना अपने केश बांधकर और सर को ढककर आना, तुम्हें तुम्हारी सेवा बता दी जाएगी। स्वामी जी की जय हो स्वामी जी की, स्वामी जी की जय हो। अरे पूछना तो था ना कितना देगी पैसा। वाह बेटा, मतलब पहले पूछे कितना माल है और फिर कहते तुम्हें रख लो। अरे जो खुद को सौंपने आ गया वो धनदौलत छोड़ कर आएगा। बिल्कुल सही। अब चलो शिवासु को सोने दो। ठीक है। और हाँ, आज के कार्यक्रम में कुल चढ़ावा 60,000 रुपए आया है। 60,000? उसमें से 25% तुम्हारा यानी 15,000 रुपए, और 75% तुम जाना। ठीक है चाचा, तुम मुझे मेरा आज का हिस्सा दे दो, बाकी तुम देख लेना। पहली बार बिना चोरी चकारी के कोई काम किया। हाँ बेटा, रखो रखो। वैसे तुम्हें जल्द ही भोपाल जाना होगा प्रवचन देने। आज धार्मिक संस्था के मेंबर ने तुम्हारा वहाँ प्रवचन कराने के लिए 5 लाख रुपए की पेशकश की है। 5 लाख? भाई कमाल का धंधा है बाबा की तो। 5 लाख। शराब पीकर भिक्षा लेने वाले यही है वो राक्षस दुराचारी जो सन्यासी वेश में चांडाली क्रमों का सरगना बना हुआ है। पर मैंने किया क्या है देवराज? तूने जो किया है उसके लिए तेरा वध आवश्यक है। दरिद्र नारायण और लोक सेवा से बड़ा कार्य कोई नहीं होता, और तू समाज को ही दूषित कर रहा है, और तू पूछता है कि तेरा कसूर क्या है। पर मैंने लोगों को कभी बुरा नहीं चाहा, भले मेरा चरित्र कैसा भी रहा हो। चरित्र का नकलीपन उजागर हो ही जाता है, चाहे कितना भी अभिनय कर लो। और एक धर्मगुरु के नकलीपन जाहिर होने पे
हर धर्मगुरु पर प्रश्न उठने लगते हैं और यही प्रश्न नास्तिकता को जन्म देते हैं। तुम जैसे ढोंगी व्यक्तियों के कारण धर्म एक व्यापार बनना चाह रहा है। तुम जैसे ढोंगी व्यक्तियों पर बड़े बड़े फिल्मकार पीके जैसी फिल्में बनाते हैं, लेखक किताब लिखते हैं और ढोंगी व्यक्ति को धर्म के प्रतिनिधि के रूप में पेश कर संपूर्ण धर्म को पाखंड की श्रेणी में रख देते हैं। और तुम जैसे दुराचारी के कारण कठिन तप और साधना करने वाले गुरुओं को भी समाज हे दृष्टि से देखता है। पर मैंने लोगों को सारी आपकी बातें बताई, बस उसमें अपनी तरफ से कुछ मिर्च मसाला लगा दिया, क्योंकि लोगों को विशुद्ध उपदेश रास नहीं आते ना। कल को लोग कहेंगे कि नग्न होकर नृत्य करके दिखाओ, तो क्या करोगे? याद रखो, हर व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। ज्ञान का पात्र वही है जिसका उसके प्रति समर्पण हो। क्षमा कीजिएगा, किंतु कल्याण का अधिकारी तो हर व्यक्ति हो सकता है। दिशा ज्ञान उन सभी के लिए आवश्यक है जिसे दिशा भ्रम हो। फिर आप जैसे साधक जो कि ब्रह्म सत्य की खोज में लगे हुए हैं, वे कैसे उन साधारण लोगों के कल्याण में सहायक होंगे जो कि नित्य अपने सांसारिक कार्यों में व्यस्त हैं? फिर वही लोग ऐसे बाबाओं पर आश्रित हो जाते हैं जो कि अपने व्यापार में गुणी हैं। उनमें ना तो त्याग की भावना होती है, ना ही वे सत्संग जन कल्याण के लिए करते हैं। वह तो अपनी बस एक संस्था बनाते हैं और अपनी संस्था का और उनका खुद का प्रचार प्रसार करते हैं। अगर वे सब गलत नहीं है तो फिर मैंने उनसे अलग क्या किया देवराज? गुरुदेव, ये वाचाल है, कपटी है, इसकी बातों में ना आना। पर ये ठीक कह रहा है। कुछ तथाकथित लोगों ने आज धर्म की अपनी ही दुकानें खोलकर अध्यात्म को धर्म से जुदा कर दिया और ईश्वर भक्त के स्थान पर गुरु भक्त को ही सर्वोपरि बना दिया। इसको दंडित करने से कुछ नहीं होगा, शायद ईश्वर कोई मार्ग दिखाए। चलो। बाबा गिरी 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 बाबा गिरी। क्या हुआ? यहाँ निकल से रखी मुझे? अरे बात भी कुछ ऐसी है, घोर कर हो गया है। क्या बात है? ये लाला हरामखोर निकला बड़ा। ये लड़की इतनी शिल्पा, ये इसी ने भेजी है। क्या लाला लड़की भेजने लगा? हाँ, अरे प्रोग्राम के बाद ये शिल्पा लाला से जाके गैलरी में लिपट गई। फिर मैंने छिपकर सुना, लाला उसे कह रहा था कि बस तुम किसी भी तरह शिवासु की प्रमुख भक्त बन जाओ कि बाबागिरी में चेले का भी उतना ही महत्व होता जितना ही खुद बाबा का। अच्छा, साला कल तक तो बोलता था कि अठन्नी चवन्नी की बाबागिरी कौन करेगा, और आज इसकी नजर लगी है आने वाले वक्त की कमाई पर, और साला इस लड़की को शिवासु से चिपकाकर उसे भी स्टार बनाएगा। और तो और, कल को अगर शिवासु के साथ कोई ऊंच नीच हो जाती है तो गद्दी पर हम थोड़ी बैठेंगे, ये लड़की बैठेगी। बड़ा घाट निकला कमीना है तू, इससे बात करूं मैं? अरे जो हमारे सर पर जूता रखकर कमर में छुरा बोकर आगे बढ़ गया, उसे क्या खास बात करनी? सही कहा, हरामी क्या पलट गई 2 ही दिन में। इसका रास्ता निकालना। हाँ। अरे हम भी लड़की बनाए क्या? अबे मूर्ख, अभी तो शुरुआत है। इस लड़की का पत्ता काटेंगे और अपना या फिर किसी आदमी का सिक्का जमाएंगे, या फिर खुद सीखेंगे सब। कल्लू जी मालिक। ये शिवासु बाबागिरी कैसे सीख गए 1 महीने के अंदर? करता क्या थे? दिन में 3 टाइम। दिन में 3 टाइम क्या? दिन में 3 टाइम ब्लेंडर पैक का दापीटा था। वो तो हमने भी किया है जिंदगी भर, पर अब क्या करें? कुछ नहीं। अब चाहे जो हो, शिवासु का सबसे बड़ा चेहरा हमें बनाना है। शिवासु के बाद जो भी होगा वो हमारा होगा। पर मालिक एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आप 55 के और शिवासु 24 का, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आप पहले जाएंगे ना ऊपर। मालिक मतलब फिर बात तो ठीक ही कह रहा है। अरे चुप, लाला जी तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। अब चाहे जो हो, इस लाला से 4 कदम आगे रहना है। लाला ने लड़की बुलाई ना, तो तू देख मैं प्रवचन कैसे देता हूँ, तू देख। तुरंत ठीक कर लो, उधर जाओ। यमराज मार मार के तुम्हारी सजा देगा, ठीक है कुछ? सुना देगा। बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुंडा हफ्ता वसूल करने आया हो। अरे होगा। शिवासु तो खुद इतना बड़ा खिलाड़ी था। अब चाहे जो हो, उसकी नजरों में अपने नंबर बनाने हैं और लाला को नीचा दिखाना, साले को। हाँ। अरे ये तो लड़की का बाप है ना,
अरे ये बाप बेटी हमारा काम सिद्ध कर सकते हैं। वो खाना पूछने आया है, शिवासु आता होगा ना? अरे 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 चाचा, अरे चाचा आओ ना, बड़े दूर दूर से रहते हो, आओ ना चाचा। अरे आओ। अरे अपने ही तो हो, बैठो। हाँ यार, मिलजुल के रहा करो। और कल्लू जी मालिक। हाँ, और बताओ अपने शिवासु के बारे में कुछ। अब बेटा हम गरीबों की क्या कहानी, गांव में थे, 1 बीघा जमीन में पूरा नहीं पड़ता था, तो गांव के स्कूल के पास दोपहर को गोलगप्पे की रेहड़ी लगाते थे। सुषमा भी मेरे साथ ही जाती थी। और ये जो शिवासु है ना, ये सुषमा से मिलने के चक्कर में अक्सर मुझसे पिटा करता था। रेहड़ी पर रोज गोलगप्पे खाने आता था, सिर्फ सुषमा से मिलने की वजह से। और कहीं कहीं से उठाईगिरी करके 4 पैसे कमाता और उसके भी गोलगप्पे खाता। मेरी बेटी भी उसे मनी मन चाहती थी, पर कुछ कहती नहीं थी। और फिर अरे ये तो पी लो। अरे चाचा पी लो ना। अरे पी लो चाचा। अरे पानी ही तो है। फिर जमीन गई, रेहड़ी जल गई और बहुत सा कर्जा हो गया। अरे चाचा ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो। अरे नहीं, मैं पैसे कैसे? अरे रख लो ना नहीं। चाचा। अरे रखो रखो। और कोई बात होता मैं बताना, और चिंता की कोई बात नहीं। चिंता? अरे चिंता तो अब कोई है ही नहीं भाई। देखो शिवासु मेरा होने वाला दामाद है। अब वो इतनी कमाई करेगा, वो किसकी होगी? सुषमा की, यानी कि मेरी। अरे चाचा मच्छर था, मच्छर। अरे मच्छर था तो इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत है? शिवासु महाराज की जय। 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 उद्धार करो बाबा, उद्धार करो। 4 बाबाओं के पास गई, चारों ने कहा कि मेरी बहू पर चुड़ैल का साया है। बाबा भैंस की बलि विधि, पर बात बनी कोनी। अब आप ही मदद करो बाबा, आप ही मदद करो। वो बंगाल का बाबा फतेह खान तांत्रिक ने तो कटा नींबू लाल दिखाकर साबित भी कर दिया कि मेरी बहू पर चुड़ैल है। अब कहाँ जाऊं बाबा, तुम्हारी शरण में आई हूँ, मदद कर दो। अम्मा, चुड़ैल के लक्षण क्या है? क्या बताऊं बाबा, पहले बर्तन बड़े प्यार से साफ करती थी, अब तो फोड़ फोड़ के मारती है। पहले बड़े मिठास से बोलती थी, अब तो खाने को आती है। वो बाबा, बंगाली बाबा ने तो ये भी बता दिया था कि भूरे से रंग की लंबी सी औरत का सब किया कराया है। मैं तो बाबा उसी दिन जान गई थी ये मेरी जेठानी ही है। पर क्या करूं बाबा, अब तुम्हारी शरण आई हूँ, तुम ही मदद कर दो, मदद कर दो बाबा। ठीक है। शिल्पा बहन, जी स्वामी। बहन से एक नींबू कटाओ। देख बहन, ये नींबू काटने पर अगर लाल हो गया तो समझ तेरी जो औलाद है तेरे पति से नहीं, किसी गैर मर्द की है। ना बाबा ना, ऐसा ना कहो बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। नींबू काट बहन, नींबू काट। नींबू हो गया लाल। टेढ़ी है तेरी चाल, मारा है तूने जिसको, किसका है वो बाप, बता दे किसका है वो बाप, किसका है वो क्या करना बाबा, मैं ऐसी वैसी ना हूँ। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी में अपने पति के सिवा किसी और मर्द की तरफ ना देखा। मैं नहीं जानती कि तुमको कैसे लाल हो गया, मुझे नहीं पता। ओवर एक्टिंग ना करें। बहन, देख, तू जो कह रही है 16 आने सच है, तू एकदम सच्ची है। ये नींबू का लाल होना गलत है। देख, ये रसायन नींबू पर डालकर काटने से दुनिया का कोई भी नींबू लाल हो जाता है। अब बात चाहे तेरी नाजायज औलाद की हो या फिर तेरी बहू पर
चुड़ैल लगने की। बहू से इतने बर्तन साफ मत करा कि वो पटकने लगे, फोड़ने लगे, और बहू से ऐसे बात ना कर कि वो घबराने लगे। समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। शासु महाराज की जय। शासु महाराज की जय। शिवासु बाबा, जो शिव और वासुदेव के योग है, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य को धारण किया है। योग तेज और संयम की मूर्ति है। बाबा के भजन का वक्त हो चुका है। बाबा भोजन में नीम के पत्ते ग्रहण करेंगे। आप सभी भक्तजन प्रस्थान करें। बाबा जी, आपकी कृपा हुई और मेरे 100 बीघा जमीन के कागज मिल गए। उसमें से 10 बीघा जमीन के कागज मैं आपको देने का वादा करता हूँ। अच्छी फसल होगी। महाराज, आपने आशीर्वाद दिया, मेरी बीवी के पांव भारी हुए। मैं कुछ बेटा आपको देना चाहता हूँ। बाबा जी, जब से आपकी शरण में आए हैं तब से मेरे बेटे की नौकरी भी अच्छी लग गई, कमाई भी खूब अच्छी कर रहा है। बस आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए। लेकिन मेरे पास तो देने को बस केवल यही है। धन्यवाद। आपके बेटे की शादी भी जल्दी हो जाएगी। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। शिवासु महाराज की जय हो। जय हो। बाबा जी, आपकी कृपा से मेरी शादी तय हो गई है। ये तुच्छ सी भेंट आपके लिए। शादी हो रही है, कुछ खा पी ले, तंदुरुस्त हो ले। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। आइए चलिए। क्या हुआ मेरी जान? ये दिवाले अपने पेट में डालो और मुझे छुट्टी दो। बड़ा है मेरे साथ प्यार प्यार का नाटक लगा के रखता है। नाटक? कैसा नाटक? अरे जब तूने सारी दुनिया के सामने ब्रह्मचारी बनने का सोच ही लिया है तो मेरे साथ झूठे बनने नाटक क्यों कर रहा है तू? अरे ब्रह्मचारी मैं अभी के लिए हूँ, कोई पत्थर की लकीर तो है जो मिट नहीं सकती। क्यों झूठे बनोगे लोगों के सामने? हाँ, झूठे बनोगे तो वही लोग जिन्होंने तुम्हें सर पे चढ़ाया वो नीचे नहीं फेंक देंगे। सुषमा बेटी ठीक कह रही है। बाबागिरी में विश्वास ही सब कुछ है। अगर विश्वास खत्म तो खेल खत्म। पता है उसी विश्वास के सहारे आज के चढ़ाव में कितनी रकम आई है? कितनी? सब कुछ मिलाकर 50 लाख से भी ज्यादा। और तुम्हारे सेठ तो अपना काम छोड़ इसी में लगे पड़े। 50 लाख? सुना सुषमा तुमने? 50 लाख की कमाई हुई। चाचा 50 लाख क्या करें? शादी कुछ दिन के लिए टाल दे। बाहर में जाओ तुम, सारी जिंदगी गोलगप्पे बेच दूंगी पर तेरे साथ शादी के लिए कभी नहीं सोचा। अरे नहीं नहीं, अरे सुन तो सही, अरे सुन ले। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं उसे मना लूंगा। अरे जब शादी के लिए मैं तैयार हूँ तो चिंता किस बात की? हाँ, शादी के लिए आप तैयार हो, अब शादी तुमसे थोड़ा करनी है। मेरी रेहड़ी के गोलगप्पे खा खा कर बड़ा नटखट हो गया है तू। काम पर ध्यान दे बेटा, काम पर। भगवान कुबेर साहब कृपा करेंगे। इतनी प्यारी है, इतनी सर्द है, तेरे लिए तो मैं अपनी कलियां भी छोड़ दूंगा। इतनी सुशील है मेरी प्यारी सुषमा। हमला हो गया, हमला। क्या हुआ? पंखा चलते चलते आग लग गई। पंखा करते करते आग लग गई। अरे लाला ताराचंद जी, आप यहाँ इतनी रात में? मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या? मैंने कुछ नहीं देखा। अरे पंखा करते करते आग लगी, इसलिए गिर गई। कुछ नहीं देखा। क्या हुआ? आप भी गिर जाओ। अपनी है। क्या मतलब? आपकी बेटी है? आपकी बीवी? नहीं तो फिर सेटिंग है पुराने वाली आपकी सेवा में है। क्या लाला ताराचंद जी, आप ये काम भी करते हैं? अरे क्या आप ये इतना लंबा लाला ताराचंद जी बुलाते हैं? प्यार से बस लाला बुलाया कर, अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं, हाँ बुलाओ। अरे नहीं नहीं, बुलाओ बुलाओ। ठीक है प्यार से। हाँ अबे लाला साले, तूने ये काम भी शुरू कर दिया, कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब काम की बात करते हैं। हाँ ठीक है। आपने जो दो नई योजना बनाई थी, दसवंत और सती भविष्य की योजना, दोनों के कागज तैयार करा दिए हैं। व्यापारी भी आ गया। दसवंत योजना के अनुसार आप किसी भी काम की गारंटी से शुरू होने का आशीर्वाद देंगे और काम के शुरू होने के बाद मुनाफे का 10वां हिस्सा
हर महीने व्यापारी आपके खाते में जमा कराएगा और 10वां छठी भविष्य योजना के अनुसार आप अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह यह बता देंगे लड़का होगा या लड़की। दोनों का व्यापारी बाहर खड़ा हुआ है और मैं बुला लूं। ये काम तो हमने रात्रि के समय विचारा था। ठीक है, बुलाओ ने। बाबे जी स्वामी। लगा दो। जी स्वामी। स्वामी जी एक बात पूछूं? पूछो। अभी मैं आपके ऊपर गिर गई थी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। बुरा नहीं लगा यानी अच्छा लगा। अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर से आपकी गोद में गिर जाऊंगी। दोबारा कपूर लगा दो। लगा दिया। बोलो अरे इसको बोलो, बोल रहा हूँ, रुक जा। इसको बोलो, अरे बोल रहा हूँ, बोलो इसको बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोल रहा हूँ, रुक जा। क्या हुआ? इसको बोलो कि जो करना है अभी करे, यही करे, बोलो इसको। अरे रुक जा, बोलने तो दे, सांस तो लेने दे नहीं रही। बैठा तो ऐसे है जैसे कोई सच का बाबा हो। हाँ, और यहाँ क्या आग बरस रही है? हाँ, बड़ा पंखा चाहिए तुझे? कोई मुस्टंडा नहीं रखा गया हवा के लिए? हाँ, इस मीना कुमारी के हाथ से बड़ी ठंडी हवा आती है तुझे? तुम जाओ सुन बे। रुक, कहाँ जाओगे? 2 मिनट बाद तो फिर आएगी ना। और तू बोलते कहीं से, बोले इसको। बोल रहा हूँ, रुक जा, बोल रहा हूँ। देख बेटा, ये बोल रही है कि तू 2 दिन में इससे ब्याह कर ले, नहीं तो ये गांव जाकर शिवपाल से ब्याह कर लेगी। क्या? उस पूर्णचंद के लड़के शिवपाल से है जो 2 आंखों से 2 जगह देखता है? अरे पागल हो गई क्या? देख, ये सारा गोरख धंधा मैं तेरे लिए कर रहा हूँ ताकि तुझसे शादी कर सकूं, तेरे लायक बन सकूं। मुझे कुछ नहीं पता। तेरे आगे पीछे तो सब जी हजूरी में लगे होते। आगे पीछे सुरा सुंदरी घूमती है, बाबा बना है ब्रह्मचारी वाला। हाँ, मैं कब तक तेरे लिए बैठी रहूंगी? अगर 2 दिन में मुझसे शादी करनी है तो ठीक है, नहीं तो अपना काम दे। चल बाबू। अरे समझाओ इसे, अरे इसे समझाओ। बढ़िया। आइए श्रीमान, आइए। तू क्या बना हुआ है भाई? मैं बाबा जी का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर PSO। ये कब से हुआ? जब से तू कमीना हुआ। इतनी रात को तेरा यहाँ पे क्या काम? बाबा जी के काम से हूँ। हट। आइए श्रीमान, आइए। बाबा जी बहुत थोड़े में बोलेंगे, आप उसी में समझ लीजिएगा। आइए। बाबा जी, श्री नरेंद्र मित्तल जी। नरेंद्र मित्तल? अभी तक तो आपको लक्ष्मी मित्तल बन जाना चाहिए था। सलाह ठीक नहीं मिली। क्या करना चाहते? दवाइयों का कारोबार। दवाइयों का कारोबार? कलयुग का चरम प्रकोप है। कर्क रोग कैंसर की दवा बनाओ। आने वाले समय में खांसी जुकाम से ज्यादा कैंसर के रोगी होंगे। अपार सफलता मिलेगी। और दूसरी योजना में मित्तल जी ये जानना चाहते हैं इनके यहाँ पे पोता होगा या पोती? शिल्पा में जी स्वामी। पोता होगा या पोती? लड़का उत्पन्न होगा। मैं प्रॉफिट का 10% हिस्सा आपके खाते में जमा करता रहूंगा। वचन फ्री होए तो मूल विनाशक, यानी वचन से फिरोगे तो मूल यानी मूलधन का विनाश होगा, और मूल यानी पूरे वंश का विनाश होगा। यही प्रभु का कहना है। बाबा जी की जय हो, 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 बाबा जी की जय हो। अरे बाबा जी, ये स्कीम काम कैसे करेगी? अगर धंधा ना चला और अगर लड़का ना होगा तो? अबे साले, जितना भी कमाएगा उसका 10% तो देगा। और अगर धंधा चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। और अगर लड़का उत्पन्न हो गया तो बहुत खूब, और अगर लड़की उत्पन्न हुई तो चुपके से भरे हुए फॉर्म में लड़की के निशान पे टिक लगा देना। वो कहना वक्त तुम्हें सुनने में कोई कमी हो गई होगी, क्योंकि बाबा तो गलत हो नहीं सकते ना। बाबा शिवासु की जय, बाबा शिवासु की जय, बाबा शिवासु की जय, बाबा शिवासु की जय, बाबा शिवासु की। बाबा गिरी 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 बाबा गिरी। शरीर में जो आत्मा है उसका बढ़िया रहेगा।
शरीर में जो आत्मा है उसका प्रसन्न रहना जरूरी है। जैसे लोग कहते हैं कि आत्मा प्रसन्न हो गई, जैसे कोई पियक्कड़ तो पैग लगा ले, तो कोई गंदा आदमी बहुत दिन की गर्मी के बाद नहा ले, तो यही बोलता है कि आत्मा प्रसन्न हो गई। ठीक हो रहा थोड़ा थोड़ा, चल पर कुछ कमी है। अरे यार, मुझे कौन सा प्रवचन देते रहना है? जब तक हमारे शिवातु बाबा नहीं आते गद्दी पर, उतने टाइम के लिए बैठना है, और उसके लिए तो चली जाएगा। हाँ, चल जाना चाहिए। हाँ। और कुछ लोग होते हैं उनकी आंख में सुअर का बाल होता है, उनमें लोमड़ी और रंग में गिरगिट होता है। ऐसे लोगों के पिछवाड़े में लाल मिर्च रगड़ कर धर्म होता है। क्या बकवास कर रहा है? ओहो बकवास, अब हमारी बातें तुझे बकवास लग रही है, और जो तूने किया बनिया वो क्या था? मैंने क्या किया? और मुंह संभाल अपना। अरे कितना मुंह संभाले बनिए, एक दिन की कमाई देखकर तेरी आंखें फट गई। सारी यारी दोस्ती खूंटी पे टांग के स्क्रीन पर आके तुरंत कि कैसे मलाई खाऊं? मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे उस लड़की को शिवास के साथ फिट कर रहा था। बेशरम। अबे ठीक है किया, पर तुम लोगों ने आगे मुझसे बात की, रास्ता निकाला ना, और किया भी तो क्या? वाह देखो, कार के कपड़े पहने हुए घूम रहा है। अबे गार्ड कभी किसी का नहीं आदमी हुआ पागल? अरे राजा साहब, वाह जूनियर शिवासु बनने का क्या रास्ता निकाला। अबे मुंह से फोटो चलते हम थूक जाना निकलता है तेरे, इन कपड़ों में चोर दिखते हैं तुम। अबे तू कौन सा बांध से कम दिखता है? सारी जिंदगी सुपारी सूट पहनने वाला धोती में लालच में एक दिन में धोती बांध ली। मेरे पड़ोसी भी मुझे गोरखा बुलाने लगे, मोहल्ले में चौकीदार है गोरखा। हद हो गई, और इसकी वजह तू है। मैं कैसे? और तू है। शिल्पा मेरी है, शिल्पा डार्लिंग मेरी है, शिल्पा मेरी है, शिल्पा मेरी है। जा शिवासु मान। मालिक, सुषमा ने रात को झगड़ा किया और पिताजी के साथ सारा सामान पैक करके लड़की निकल गई, और शिवासु भी नशे में उसके पीछे पीछे चला गया। बे सत्यानाश, भाई बात यहाँ तक पहुँच जाएगी ये नहीं सोचा था। अरे यार, अरे ये बात लोगों तक पहुंच गई तो भाई दाल रोटी बंद। अरे ढूंढे, सुना तूने? वो शिवासु भाग गया, हमें तो ये भी नहीं पता वो आया कहां से था। सब चौपट हो गया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको बस पकड़ने से पहले अपनी गाड़ी में बैठा, शिवासु को तो मुंह बांध कर लाना पड़ा, मुंह छिपाकर। अब बाहर भक्त लोग आ गए इसलिए अंदर नहीं ला पाया। शिवासु तो कुछ नशे में भी है। कल्लू जी मालिक, 2 आदमी ले जाओ, लेकर अंदर से। ठीक है। अरे सुन सुन सुन, एक काम कर, एक बोरा ले जा, उसमें डालकर लेकर आना, किसी को पता नहीं चलेगा। तो वो सब ठीक है, पर इस मर्ज का इलाज भी तो ढूंढो, करना क्या है? अरे दीनदयाल नाम से काम चौपट हो जाता। सुषमा और शिवासु आपस में प्यार करते हैं, पर पहले गरीबी और हालात से मिल नहीं पाए। अब शिवासु यहाँ आ गया तो हम लोगों का प्यार उससे जुड़ गया। प्यार नहीं, धंधा। हाँ वही वही। अब हम चाहते हैं कि शिवासु का विवाह ना हो, क्योंकि वो ब्रह्मचारी संत के रूप में स्थापित है। उधर सुषमा का अपना जीवन है, वो कब तक बैठी रहे, इसके बीच का रास्ता क्या है? अरे सुषमा से क्या मतलब है? बैठी रहे ना बैठी रहे, हमने शिवासु को बनाने में पैसा लगाया, मेहनत की, उसे शादी करने का कोई राइट नहीं। बिल्कुल सही। 16 आने सच। हाँ लाने दो, सुलटा लेंगे हम, ऐसी की तैसी। ले आओ साले को। ले यार, अबे यार ना आगे से पूरा बाहर निकाल, इसको मुंह बाहर निकाल। देखो बेटी देख, शिवासु के ब्याह करने से हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बाहर ले जाओ तुम सब। वैसे भी किस लालची कुत्ते से कौन शादी कर रहा है ना? बस भाग लो यहाँ से, मुझे जाने दीजिए। अरे शिवासु बाबा देखो ना, ये लड़की तो आपको लालची कुत्ता बोल रही है। नहीं नहीं, ये तो प्यार है इसका, इसे जाने मत देना, वरना यही जान दे दूंगा अपनी। देख बेटी, अरे शादी का क्या है संतरा, तू समझा इसको। देख ऐसा करते फेरे हम यहीं पे करा देते हैं, तुम लोग साथ में रह लो, बस दुनिया के आगे मत दिखाना। हाँ मुझे स्वीकार है, हाँ मुझे भी स्वीकार है। हट, साथ में लोगों का क्या मतलब है? मेरा खेल बन जाओ इसकी? नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे लिए सबको छोड़ दूंगा, सबको छोड़ दूंगा, लेकिन शादी तो सही करूंगा। बाबा जी फिर आपके भक्त बाबा की रामधनी का क्या होगा? मुझे क्या पता? तुझे नहीं पता? अरे 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 बाबा जी क्षमा क्षमा। अब देखिए ना, आप ऐसे हमें बीच रास्ते में छोड़ के जाएगा तो सही नहीं है। देखिए ना, आपको हमने कभी दारू पीने से मना करा ना, कभी नाच गाना देखने से मना करा, पर आपको ऐसे विवाह कर लेने से हमारा सारा काम चौपट हो जाएगा। सालों, खुद तो बाल बच्चे पैदा करके शादी करके बैठे हो, हाँ? और मुझे रोक रहे हो? नहीं मानूंगा, मैं इसी से शादी करूंगा, इसी से शादी करूंगा।
अरे अरे बाबा जी, अरे श्रीवास्तव बाबा, देख हमने भी इस काम के चलते बहुत कुछ खप चुके हैं। मैं सारी जिंदगी कोट पैंट पहनने वाला आज टंगा घूम रहा हूँ धोती टांगे हुए, और ये भैरव सफेद कुर्ते पजामे के आवाज की आज तक कोई फोटो नहीं, यहाँ तक की शादी भी इन्हीं कपड़ों में हुई थी। राजा साहब देखो एक बार, आज तक मुंह से आदेश और गाली के अलावा कभी कुछ नहीं निकला और आज प्रवचन देना सीख रहे। अरे बाबा जी, हम सब दोस्तों में भूल तक बढ़ गई है आपकी वजह से। अरे मान जा बेटा, वैसे भी वहां पे रखा क्या है बीमारी और भूख के अलावा, और यहाँ पे तुम ही खुदा हो, तुम ही ईश्वर हो। मान जा बेटा, मान जा। नहीं मान क्यों मारे? क्या आ गया तुम्हें? शिवासु, आज मुझे सच में एहसास हो गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करता है। ईश्वर का दर्जा, झामर की दौलत भी तुझे मेरे बदले स्वीकार नहीं। लो, ये तो महबूबा कमजोर पड़ रही थी। एक ही राज है, या तो इस लड़की को खत्म कर दूं या फिर इस शिवासु को हिंजड़े बना दूं। शादी करेगा और कैसे करेगा? अरे छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ दो। भाई ऐसे भाई नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। अरे मान जा, अच्छा वाला काम चल रहा था, काहे लड़की के चक्कर में पड़ गया? नहीं मानूंगा। अरे छोड़ दो मेरे बच्चों को जालिमो, ऊपर वाले के कोप से डरो, छोड़ दो। पहले मेरा काट दे। नहीं मानूंगा। मोहन जब मैं महबूबा करा दे दूंगा। चाचा, इस शादी करने की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो हमें? अरे मान जा शिवासु बेटा, ये बात ठीक नहीं है तेरी। नहीं मानता ना? नहीं मानेगा है? चल ये खेल ही खत्म करते हैं, दोनों खत्म करते हैं, कोई नया मौका देखो, देखो क्या कर रहे हो हमारे बाबा के साथ, देखो हमारे पूजने बाबा जी के साथ ऐसा कर जब नेत्रों पर पाप का पर्दा गिर जाता है तो इंसान को कर्म करने पर उतारू हो जाता है। इन लोगों ने दान में आई तुच्छ धनराशि के लिए उसे चुराना चाहा, और जब हमने इन लोगों को रोका तो इन्होंने हम पर ही हमला कर दिया। मगर इस सेविका ने अपनी जान पर खेलकर हमारे प्राणों की रक्षा करी है। हे देवी, मांगो, हम तुम्हें अपने प्राण सौंपते हैं, हम तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपते हैं। अब मैं क्या मांगू बाबा? ये भी क्या हम करेंगे? अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं बाबा, तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। ये क्या मांग लिया देवी? इससे तो अच्छा होता कि हम मर जाते। हम ब्रह्मचारी हैं, हम अपने प्राण यही त्यागते हैं क्योंकि हम तुम्हें ब्रह्मचर्य दे नहीं सकते। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहो। किसी शास्त्र में लिखा कि संत का ब्रह्मचारी होना अनिवार्य है। हाँ महाराज, और आप इस कन्या को दिए गए वचन में भी बंद हो गए महाराज। उन्हीं को भी यही मंजूर था महाराज। और महाराज की नहीं हमारी गुरु माता होना था, मान जाइए ना। ठीक है, अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो हम शहर अपना ब्रह्मचर्य त्याग कर इस युवती का वरण करते हैं। और बाबा जी, इन अपराधियों का क्या करना? इन्हें किए की सजा मिलनी चाहिए। कारागार ही इनके लिए उचित स्थान है। नहीं, अरे बाबा जी क्षमा बाबा जी क्षमा। अरे बाबा जी, अब आपने इस युवती का वर्णन तो कर ही लिया है तो बाधा ही खत्म हो गई। और वैसे भी जब आप ट्रकों में से सामान चुरा कर खाने वाले को क्षमा कर सकते हैं तो फिर हमें क्यों नहीं? हाँ बाबा जी, क्षमा। अब देखिए ना, आप दिन में 3 टाइम ब्लेंडर फ्राई का अद्दा पीने वाले को क्षमा कर सकते हैं, तो हमें भी क्षमा कीजिए महाराज। क्षमा। हाँ, और रेप के आरोप में पूरे गांव वालों से पिटने वाले को क्षमा कर सकते हो तो हमें क्यों नहीं? हाँ स्वामी जी, जैसे आपने इस लड़की का उद्धार किया है वैसे इसे भी क्षमा कर दीजिए। ठीक है, इन्हें भी क्षमा किया। क्षमा सर्वोपरि धर्म है। आइए हमारे साथ मिलकर एक भजन गाते हैं।